शौनकुवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुतरते सः। अर्थात नारद जी कहीं रुकते नहीं और सनकादिक कहीं जाते नहीं, फिर ये दोनों 7 दिनों तक एक स्थान पर बैठकर साप्ताहिक कथा कैसे श्रवण किए और कैसे कराए? आप हमें ये प्रसंग विस्तार से सुनाओ। ऐसा कौन कह रहे हैं? शौनक जी कह रहे हैं। तब सूत जी ने कहा, मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूँ। क्या इतिहास है? अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुकेन मम यत् प्रोक्तं रह शिष्यं विचार्य च। अर्थात यह भक्तिपूर्ण कथानक श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना परम शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। यहाँ पर सूत जी ने ये बतलाया, मैं जिस कथा को सुनाने जा रहा हूँ ये कोई मन से निर्मित नहीं कोई कथा है, इसे मैंने गुरु परंपरा से सुना है। कोई भी इतिहास कथा या जब तक गुरु परंपरा से ज्ञात ना हो तब तक उसे नहीं बोलना चाहिए। तो इसीलिए सूत जी कहते हैं कि मुझे यह प्रसंग मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाया था। एक बार विशालापुरी अर्थात बद्रिकाश्रम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई सत्संग के लिए निकले। एकदा हि विशालायं चत्वारिशयो मल्हा सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। अर्थात वैसे तो 4 भाइयों की चर्चा आती है, लेकिन नारद पुराण में 5वें भाई एक और हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुजात। ये 5 भाई ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और हमेशा साथ में रहते हैं, परंतु अधिकांश 4 भाइयों की चर्चा ही आती है। यहाँ पर 4 भाइयों का ही नाम आया है। ये चारों भाई बद्रिकाश्रम में वर्तमान के बद्रीनाथ धाम में सत्संग की इच्छा से पधारे। वहाँ इन्हें नारद जी के दर्शन हुए। जिन नारद जी का मुख हमेशा प्रफुल्लित रहता था, आज उनका मुख कुछ उबलाया मुरझाया हुआ सा है। सनकादिकों ने नारद जी से को देखा और पूछा, कुम्हारा उचहु कथम बृहन्दीन मुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अर्थात हे नारद जी, आज आपका मुख कुमलाया हुआ क्यों है? क्या आपको कोई चिंता सता रही है? आप इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रहे हैं और कहाँ आ रहे हैं? आपको देखकर ऐसा लग रहा है मानो किसी ने आपका सारा धन लूट लिया हो। तुलसीदास जी यहाँ पे एक चौपाई लिखते हैं, मुनि अति विकल मोह मदनाथी मणि गिर गई छूटी जनु गाठी। अर्थात जैसे किसी व्यक्ति की मणि छूट करके गिर गई हो, वैसी ही दशा आपकी हो रही है। तब कहते हैं, इदानीं शून्य चेत्तोसी गतवितो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। अर्थात संतों का धन कोई साधारण नहीं होता है। ये ऐसा धन होता है जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी चलता है। राजस्थान की गौरव भक्तिमयी श्री मीराबाई जी कहती हैं कि पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो। अर्थात इस धन को ना तो कोई खर्च कर सकता है और ना ही कोई लूट सकता है, और अपितु जितना खर्च करेंगे ये उतना ही बढ़ता जाएगा। तो संतों का धन क्या है? केवल और केवल भगवान का नाम है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। अगला श्लोक नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। रामानुज सलोनी नौडियाल को एक बार प्रेम से बोलेंगे, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।